जनपद मुजफ्फरनगर में आज रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन द्वारा रोटरी दिव्य बालिकाओं श्री योजना के अंतर्गत 1000 साइकिलों का लॉन्चिंग वृंदावन गार्डन भोपा रोड पर, जिसमें 200 साइकिल रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन द्वारा आज बांटी गई और 800 साइकिल का वितरण 9 अक्टूबर को मेरठ में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि आर प्रेसिडेंट शेखर मेहता रहे। कार्यक्रम के फंक्शन चेयरमैन DGRI DK शर्मा रहे। क्लब अध्यक्ष अंकित मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन के क्षेत्र में ऐसे भी कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन सुनील अग्रवाल, उमेश कुमार गोयल और आकाश बंसल रहे। इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख समाज सेवी व उद्योगपति राकेश बिंदल, भीमसेन कंसल, सतीश गोयल, संजीव जैन, प्लम्प एवं पेपर, दिनेश गर्ग का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विशेष योगदान पंकज जैन, शशांक जैन, अमित मित्तल, भुवनेश गुप्ता, सुधांशु, नरेश शर्मा, पीयूष, मनीष गोयल, अंकुर गर्ग और अमित सिंघल का रहा। वरिष्ठ रोटेरियन सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब से ये साइकिल उन बच्चों को दी जा रही है जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो साइकिल लेने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शैलेश कुछल, विनय सिंघल, संदीप सिंघल, कुशपुरी, विपुल भटनागर, पंकज अग्रवाल, सुनील गर्ग, संजीव कमल, RC मिश्रा, राहुल अग्रवाल, कुलदीप भारद्वाज, प्रगति कुमार, मुकुल जैन, राजकुमार गुप्ता, प्रशांत गौरव गोयल, कोषाध्यक्ष व समस्त रोटरी क्लब परिवार का सहयोग रहा। रोटरी क्लब जो लगातार ये एक जनता के लिए कार्य कर रहा है, टॉयलेट ब्लॉक्स बनवा रहा है और वर्कशॉप ओपन कर रहा है, साइकिल भी उनके ऊपर बांट रहा है। जी, यही है कि जिंदगी का सार इसमें है कि आप दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो हर कोई जीते हैं, एक जानवर भी अपने लिए जीते, लेकिन दूसरों के लिए जब हम जिए इसलिए सार उसमें। मेरे को दुनिया की एक बड़े आदमी की फ़ोटो दिखा दीजिए जिसके नीचे लिखा है इस आदमी की हम प्रशंसा करते हैं क्योंकि ये अपने लिए जिया। सर वही, और हर कोई करना चाहता है, हर एक के अंदर में है, अपने अंदर में। आज इन बच्चों को मैंने कहा हम नहीं चाहते, जरूरी नहीं कि ये बच्चे तो धन नहीं अर्जन कर रहे हैं कि धन दे दें किसी को, लेकिन ज्ञान है, वो ज्ञान देके एक प्रौढ़ अशिक्षित को शिक्षित तो बना सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो बचपन से ही एक आदत पड़ जाए कि देने की आदत, दूसरों के बारे में सोचने की आदत। बस रोटरी का ये हमारा मोटो ही है, सर्विस अबाउट सेल्फ, अपने से पहले सेवा भाव। बहुत अच्छी जगह से कार्य देखते हैं। ये 73 टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, एक टॉयलेट ब्लॉक में कम से कम 5-6 लाख रुपया लगा होगा। सिर्फ कई लगने की बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि उन बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आज सोचिए एक टॉयलेट है स्कूल के अंदर में और 300 बच्चे हैं, उनके लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट की नहीं, वो लड़कियाँ नहीं, जब उनको 8-9 साल की हो जाती है उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, नहीं है तो स्कूल जाना बंद, तो वो तो ज़िंदगी उनकी वहाँ पर एक तरीके से रुक चलेगी, लेकिन वो तो बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉयलेट ब्लॉक्स इटसेल्फ का एक इम्पैक्ट है। जैसे ये साइकिल्स का मैंने बताया, इसी तरीके से ये अभी इन्होंने डायलिसिस सेंटर लगाया। आज मैंने इन्हें आह्वान किया है कि 15 डायलिसिस मशीन लगाएं। तो आप जो सुनने वाले हैं उनमें से अगर कोई भी अपनी जगह देना चाहता है, 20 बेड लगाने के लिए, हॉस्पिटल बेड लगाने की जितनी जगह देना चाहता है, उसका सारा इक्विपमेंट डायलिसिस सेंटर लगाने की जिम्मेदारी रोटरी क्लब की, सारा फंडिंग रोटरी क्लब की। लड़कियों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए और उतनी ही अपॉर्चुनिटी उनके लिए होनी चाहिए जितनी लड़कों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अब लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की रह जा रही है घर में कामकाज करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा काम कर रही है जब तक बचपन में। ठीक है, बड़े हो गए लड़के को खेत में जाना पड़ता है, पर महिलाएं हमारे यहाँ बहुत काम करती हैं, लड़कियाँ बहुत काम करती हैं। उसी बीच में अगर उन्हें साइकिल मिल जाती है, स्कूल आना जाना ईजी हो जाता है, उन्हें घर के काम करने पड़ते हैं। तो स्कूल आना जाना कई बार लेट हो गए स्कूल के अंदर में, शाम के टाइम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको मिलती है, सेफ्टी मिलती है, और एक है आज उनको मिलेगी। उनका पढ़ने के प्रति जो जोश है ना वो और दुगना हो जाए। मैं मेरे पास पहले साइकिल थी नहीं, मैंने ऐसे पुरानी साइकिल ली थी, तब मैं स्कूल जाती थी 9th क्लास में। इस कारण मेरी 3 साल पढ़ाई भी छूटी थी, वो पापा की डेथ हो गई थी, उस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। और फिर मेरा कुछ दिन कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत हुई, फिर मैंने जॉब की, फिर मैंने पुरानी साइकिल ली, सेकंड हैंड खरीदी, फिर मैंने उससे 2 साल कॉलेज गई और अब 11th क्लास में आई हूँ। उसके बाद अब मुझे एक साइकिल मिल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा खुशी मिल रही है कि रोटरी वालों ने मुझे साइकिल दी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इनका बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हम जैसी इतनी लड़कियों को साइकिल दी।
बट आज इन्होंने 200 लड़कियों को साइकिल दी, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया है कि आने वाले साल में ये 1000 इन्हें साइकिल देनी है, लेकिन आने वाले 1000 नहीं, इन्हें 10,000 साइकिल बांटनी है। जो सर ने आज 1000 के सामने एक जो जीरो लगाई है ना, वो 1000 को 10,000 में बदला है कि आज तो 200 साइकिल बांटी, आने वाले साल में 1000, 2000, 10,000 जो साइकिल बांटेंगे वो हम जैसे लड़कियों को जो दिक्कत होती है ना स्कूल जाने में, अब जो ऑटो से आना जाना, ये जो हमारा टाइम है 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो हमारा आने जाने में लगता है वो बचेगा किससे? साइकिल से। प्लस जो हमारा ये आने जाने का टाइम ख़त्म होता है, प्रॉब्लम्स होती है आने जाने में, वो हमारी बचेगी। वो जो हम टाइम टेम्पो में वेस्ट करते हैं बस से ऑटो से जैसे भी, वो हमारा बचेगा, उसमें हम पढ़ाई कर सकेंगे।